हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि इनोलेक्स कंपनी का पैनल है। काफ़ी सारे सेटों में हमारे को देखने को मिलता है, ज़्यादातर ये सोनी के सेट में भी हमारे को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सोनी के जो छोटे 24 इंची के सेट आते हैं उसमें भी सोनी कंपनी जो है इस तरीके का इनोलेक्स का पैनल जो है यूज़ करती है। अब देखिए, ये जो पैनल है ये COG पैनल रहता है। इसके अंदर जो है गेट ऑफ नहीं होती है, इसके अंदर सीधा जो ग्लास के अंदर ही जो है चिप लगी होती है, जिसको हम COG बोलते हैं। तो देखिए, इसके अंदर कई तरह की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है, जैसे हॉरिजेंटली हाफ पिक्चर भी हमारे को देखने के लिए इसके अंदर मिलता है कि हाफ पिक्चर आ रही है, हाफ पिक्चर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप इसके अंदर गेट साइड पे आप जंपर नहीं लगा सकते हैं। तो अगर उसको रिपेयर करना है तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि उसके लिए एक दूसरा सा मेथड होता है उसको रिपेयर करने का। ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर दिखाते हैं, किस तरीके से आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। ग्लास के अंदर जंपर कभी नहीं लगता, तो ग्लास के अंदर किस तरीके से हम जो है सप्लाई दे सकते हैं, उसके ट्रैक को कैसे जोड़ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे। बाकी रही बात ग्लास के अंदर जंपर लगाने की या ग्लास के अंदर किस तरीके से सप्लाई देनी है, तो वो डिपेंड करता है अभी इसके फॉल्ट के ऊपर कि इसके अंदर अगर उस तरीके का फॉल्ट हुआ तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। बाकी आपको अगर पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप पैनल रिपेयर की ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारी ट्रेनिंग 1 तारीख से नई बैच स्टार्ट होने वाली है, जो कि फुल डे ट्रेनिंग रहती है हमारी, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। और अभी इसको देखते हैं तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो सेट को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे क्या है, मैं इस बोर्ड को जो है स्टैंड बाई से रिलीज़ करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम स्टैंड बाई से रिलीज़ करेंगे इस सेट को, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है प्रॉब्लम एक तो होती है नो पिक्चर कंडीशन, और दूसरी प्रॉब्लम होती है स्लो मोशन। तो अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो हमारे को किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है, ये सब ये आपको पता लगेगी। अब जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो पैनल के अंदर क्या है, स्लो मोशन में हमारा जो पैनल है धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्लू कलर की हमारे को यहाँ पे जो है एक पैच दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि अगर इसके अंदर क्या होता है, कई बार डाटा हमारा पैनल में नहीं जाएगा या कोई वोल्टेज हमारी मिसिंग रहेगी, तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ चिप लगी हुई है, छोटी सी चिप है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, एक चिप यहाँ पे लगी हुई है और एक चिप यहाँ पे लगी हुई है। तो दोस्तों इस पैनल को जो है COG पैनल कहा जाता है, यानी कि चिप ऑन ग्लास। तो अभी अगर हम इसको चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको रिपेयर करने के लिए कोशिश करते हैं किस तरीके से हम रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पैनल को सबसे पहले चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं। और यहाँ पे क्या है कि हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो पैनल है ये 12 वोल्ट का पैनल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पैनल जो है 12 वोल्ट है और 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी बिल्कुल ओके है। अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई ओके होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो PCB है ये भी उल्टी लगी हुई है, यानी कि इसके जो कंपोनेंट है वो दूसरी साइड लगे हुए हैं और ये PCB हमारी उल्टी लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है, यानी कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बन रही है। अब 3.3 वोल्ट के बाद यानी कि देखिए होता क्या है कि जो DC टू DC IC है, DC टू DC IC से 3.3 वोल्ट हमारा टीकॉन IC में जाता है, रोम IC के अंदर जाता है। तो ये सभी IC जो है इसकी बैक साइड पे लगी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये DC टू DC IC लगी हुई है, यहाँ पे टीकॉन IC लगी हुई है, रोम IC लगी हुई है। तो ये सभी IC जो है इसकी बैक साइड पे लगी हुई है। लेकिन अगर हम इसकी फ्रंट साइड पे चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को और भी वोल्टेज इसके अंदर देखने के लिए मिलना चाहिए, जैसे VGH VGL। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को V ऑन करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो V ऑन पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 3.3 वोल्ट। यहाँ पे इसको साफ करके देखते हैं, इस पर VDD लिखा है, सॉरी यहाँ पे जो है VDD लिखा हुआ है। तो VDD पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे जो है हमारे को 29 वोल्ट VGH वोल्टेज हमारे को देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे को VGH वोल्टेज मिल रहा है। ये हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई है। और उसके बाद देखते हैं हमारे पास जो VGL जो होती है VGL माइनस वोल्टेज,
और यहाँ पे देखते हैं ये हमारे को कौन सी वोल्टेज मिल रहा है, ये हमारे को कोई वोल्टेज नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। तो वी ऑफ पे देखते हैं हमारे को क्या वोल्टेज मिल रहा है। ये 3 वोल्ट की सप्लाई है। वी ऑफ यहाँ पे हमारे को, तो अभी देखिए फ़िलहाल क्या है कि यहाँ पे जो है काफ़ी रेस्टेड है, यानी कि प्रॉपर तरीके से जो है हमारे को यहाँ पे जो भी मेंशन हुआ है वो प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारे को जो पैनल है वो दूसरी साइड से चेक करना पड़ेगा। तो इस पैनल को मैं क्या है पलट लेता हूँ, उसके बाद हम चेक करते हैं पैनल की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे पैनल को हम इस तरफ से चेक करते हैं। ये देखिए, ये हमने पैनल को उल्टा कर लिया है और उल्टी साइड से पैनल को अब चेक करेंगे, क्योंकि इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो उल्टी साइड पे लगे हुए हैं। तो स्टार्टिंग से चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है ये 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है, और 12 वोल्ट की सप्लाई से हमारा जो बनेगा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो कोयल पे मिल रहा है 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मिल रही है, यानी कि ये 3.3 वोल्ट जो है हमारा टीकॉन आईसी के अंदर जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टीकॉन आईसी है, और टीकॉन आईसी के अंदर जो वोल्टेज आती है 1.2 वोल्ट जा रहा है, और यहाँ पे क्या है हमारा एक 3.3 वोल्ट भी इस आईसी के अंदर जाता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट भी इसके अंदर ओके है। उसके बाद अगर रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है, बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को AVDD वोल्टेज जो है यहाँ पे डायोड के, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 16 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है कैथोड पे डायोड के, और इस 16 वोल्ट की सप्लाई से हमारा VGH VGL ये सभी वोल्टेज बनना स्टार्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है 29 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि VGH वोल्टेज है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ -8 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि 7.99 है, तो इसको हम 8 वोल्ट में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है हमारे को 8 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को देखने के लिए मिल रही है। यानी कि वोल्टेज इसकी सभी ओके है, लेकिन फिर भी इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। तो अभी क्या है कि अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसकी देखिए साइड ये हमारी गेट लाइन है, और गेट लाइन से हमारा जो वोल्टेज जाता है वो इस कॉफ के अंदर, यानी कि हमारा COG में जाता है। तो COG में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारी COG लगी हुई है। तो COG के अंदर जो हमारा डाटा जाता है और वोल्टेज जाता है उसको चेक करने के लिए पैनल को हमारे को घुमाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो प्रिंट है हमारे पीछे की साइड है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे हमारे को बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक VGH लिखा हुआ है। तो VGH पे मेरे को यहाँ पे -3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, और भी यहाँ पे वोल्टेज है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा STB है, STB1 है, STB2 है, CKV है, OE सिग्नल है। तो ये अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को ऑलमोस्ट यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सभी सिग्नल मिल रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारे को दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है VGH का, इस VGH के पॉइंट पे मेरे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए, VGH पॉइंट पे हमारे को VGH वोल्टेज यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे से VGH यानी कि 29 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बन रही है। तो इसके अगर हम बैक साइड में चेक करते हैं तो बैक साइड में जो है हमारे को 29 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से मिल रही है वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से हमारे को 29 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि ये डायोड हमारा लगा हुआ है 29 वोल्ट दे रहा है। डायोड की इधर की तरफ 12 वोल्ट है और इधर की तरफ, यानी कि ये हमारा चार्ज पंप सर्किट है। तो इसको हम जो है वोल्टेज देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे अगर अब क्या है कि इसके अंदर मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच करके सोल्डिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम सोल्डिंग करते हैं और उसके बाद ट्राई करते हैं क्या कंडीशन रहती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस पर क्या है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के सोल्डिंग करेंगे, और जब भी हमारे को सोल्डिंग करनी होती है किसी प्रिंट के ऊपर तो उसको थोड़ा सा पहले स्क्रैच कर लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग हो सके। ये हमारा VGH का पॉइंट है, तो इसको मैं यहाँ पे से स्क्रैच कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या है हम इसको जोड़ देते हैं इस तरीके से। तो इसके अंदर क्या है थोड़ा सा सोल्डर लगाते हैं और ट्राई करते हैं क्या कंडीशन रहती है। और अगर फिर भी अगर इस तरह की दिक्कत रहती है तो फिर मेरे को यहाँ पे गेट साइड पे वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और
इसके लिए हमारे को एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वायर हम ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके की वायर भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये भी जंपर के काम में आती है इस तरीके की वायर, तो इसका यूज़ करके भी हम जंपर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को थोड़ा सा फिनिशिंग से काम करना पड़ेगा। बाकी जंपर देखिए क्या होता है, जब इंटरनली ट्रैक बर्न या ब्रेक हो जाते हैं तब तो हमारे को जंपर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जंपर लगाने के लिए क्या है, इस तरीके से आप सोल्डिंग करेंगे इसके ऊपर। ये हमारा लग गया यहाँ पर, और दूसरी साइड लगा के देखते हैं। इस पर भी हम पेस्ट लगा लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे क्या है, हम इस पर शोल्डर डालते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पे जो है हमारा जुड़ गया है, और जुड़ने के बाद सेट को ऑन करते हैं और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा कंप्लीट होता है या नहीं होता है। और वोल्टेज कंप्लीट होने के बाद पैनल में हमारी पिक्चर बननी चाहिए। तो सेट को ऑन करते हैं, मल्टीमीटर को लगा के रखते हैं हम वोल्टेज पे। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं सेट को ऑन करके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए VGH। तो यहाँ पे VGH वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर हमारी जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से जो है बन गई है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे पिक्चर हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से बन रही है, और पैनल जो है हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो VGH है, इस VGH जो है हमारा यहाँ से होता हुआ कॉफ के अंदर जा रहा है, और कॉफ से हमारा COG के अंदर जा रहा है, तभी हमारी ये COG काम करना स्टार्ट कर रही है। अभी यहाँ पे पैनल देखेंगे तो हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, यानी कि हमारा स्लो मोशन कंडीशन में था और पैनल बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल में कई तरीके के फॉल्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।